कौन भाग रहा है, कौन लड़ रहा था, इस काम को कौन कर सकता है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कौन, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में हु ऑल। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। हु ओ प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस मेन वर्ब भी टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज हो सकता है, प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क अगर लिखना हो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। कौन भाग रहा है, हु ऑल आर रनिंग, हु ऑल आर रनिंग। कौन लड़ रहा था, हु ऑल वर फाइटिंग, हु ऑल वर फाइटिंग। इस काम को कौन कर सकता है, हु ऑल कैन डू दिस वर्क। क्या कमी है मुझ में, क्या कमी है तुम में, क्या कमी है उसमें। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं क्या कमी है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में व्हाट इज़ लैकिंग इन। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। व्हाट इज़ लैकिंग इन प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। क्या कमी है मुझ में, क्या कमी है मुझ में, व्हाट इज़ लैकिंग इन मी, व्हाट इज़ लैकिंग इन मी। क्या कमी है तुम में, व्हाट इज़ लैकिंग इन यू, व्हाट इज़ लैकिंग इन यू। क्या कमी है उसमें, व्हाट इज़ लैकिंग इन हर। वो अपने पैसों का पूरा फ़ायदा उठाता है, वो अपनी खूबसूरती का पूरा फ़ायदा उठा रही है, मेरी बीमारी का फ़ायदा मत उठाओ। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं पूरा फ़ायदा उठाना, पूरा फ़ायदा उठाना या फ़ायदा उठाना। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में मेक द मोस्ट ऑफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस मेक द मोस्ट ऑफ। मेक ये मेन वर्ब है जो चेंज हो सकता है टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक, प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो अपने पैसों का पूरा फ़ायदा उठाता है, ही मेक्स द मोस्ट ऑफ हिज मनी, ही मेक्स द मोस्ट ऑफ हिज मनी। वो अपनी खूबसूरती का पूरा फ़ायदा उठा रही है, शी इज़ मेकिंग द मोस्ट ऑफ हर ब्यूटी, शी इज़ मेकिंग द मोस्ट ऑफ हर ब्यूटी। मेरी बीमारी का फ़ायदा मत उठाओ, डोंट मेक द मोस्ट ऑफ माई इलनेस। परेशानी की बात यह है कि वो मेरे सारे राज जानता है, परेशानी की बात यह है कि मुझे अंग्रेज़ी बोलना नहीं आती, परेशानी की बात यह है कि उसने मुझे पहचान लिया। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं परेशानी की बात यह है कि, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में द प्रॉब्लम इज़ दैट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। द प्रॉब्लम इज़ दैट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। द प्रॉब्लम इज़ दैट ये वही का वही रहेगा, विच मीन परेशानी की बात यह है कि। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। परेशानी की बात यह है कि वो मेरे सारे राज जानता है। द प्रॉब्लम इज़ दैट ही नोज ऑल माई सीक्रेट, द प्रॉब्लम इज़ दैट ही नोज ऑल माई सीक्रेट। परेशानी की बात यह है कि मुझे अंग्रेज़ी बोलना नहीं आती। द प्रॉब्लम इज़ दैट आई डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, द प्रॉब्लम इज़ दैट आई डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। परेशानी की बात यह है कि उसने मुझे पहचान लिया। द प्रॉब्लम इज़ दैट ही रिकग्नाइज्ड मी। जिस तरह से आप पढ़ाते हो मुझे अच्छा लगता है, जिस तरह से वो मुस्कुराता है मुझे अच्छा लगता है, जिस तरह से तुम बोलते हो मुझे अच्छा लगता है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मुझे अच्छा लगता है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में आई लाइक द वे। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। आई लाइक द वे प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। आई लाइक द वे ये वही का वही रहेगा, विच मीन मुझे अच्छा लगता है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। जिस तरह से आप पढ़ाते हो मुझे अच्छा लगता है। आई लाइक द वे यू टीच, आई लाइक द वे यू टीच। जिस तरह से वो मुस्कुराता है मुझे अच्छा लगता है। आई लाइक द वे ही स्माइल्स, आई लाइक द वे ही स्माइल्स। जिस तरह से तुम बोलते हो मुझे अच्छा लगता है। आई लाइक द वे यू स्पीक। थप्पड़ मारना तो दूर की बात तुम उसे डांट भी नहीं सकते, खाना बनाना तो दूर की बात वो ठीक से चाय भी नहीं बना सकते,
कार खरीदना तो दूर की बात वो साइकिल तक नहीं खरीद सकता। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं तो दूर की बात, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में नोट टू स्पीक ऑफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। नोट टू स्पीक ऑफ प्लस वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कामा अगर लिखना हो प्लस सेंटेंस। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। थप्पड़ मारना तो दूर की बात, तुम उसे डांट भी नहीं सकते। नोट टू स्पीक ऑफ स्लैपिंग, यू कांट स्कोल्ड हिम। नोट टू स्पीक ऑफ स्लैपिंग, यू कांट स्कोल्ड हिम। खाना बनाना तो दूर की बात, वो ठीक से चाय भी नहीं बना सकती। नोट टू स्पीक ऑफ कुकिंग फूड, शी कांट मेक टी प्रॉपरली। नोट टू स्पीक ऑफ कुकिंग फूड, शी कांट मेक टी प्रॉपरली। कार खरीदना तो दूर की बात, वो साइकिल तक नहीं खरीद सकता। नोट टू स्पीक ऑफ बाइंग अ कार, ही कांट बाई इवन अ साइकिल। वो दिन दूर नहीं जब मैं पैसा कमाऊंगा। वो दिन दूर नहीं जब तुम डॉक्टर बनोगे। वो दिन दूर नहीं जब तुम पछताओगे। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं वो दिन दूर नहीं जब, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में दैट डे इज़ नॉट फार व्हेन। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। दैट डे इज़ नॉट फार व्हेन प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। दैट डे इज़ नॉट फार व्हेन ये वही का वही रहेगा, विच मीन वो दिन दूर नहीं जब। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो दिन दूर नहीं जब मैं पैसा कमाऊंगा। दैट डे इज़ नॉट फार व्हेन आई विल अर्न मनी। दैट डे इज़ नॉट फार व्हेन आई विल अर्न मनी। दैट डे इज़ नॉट फार व्हेन ये हमारा स्ट्रक्चर है, विच मीन वो दिन दूर नहीं। आई विल अर्न मनी ये सिचुएशन के हिसाब से सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, विच मीन मैं पैसा कमाऊंगा। वो दिन दूर नहीं जब तुम डॉक्टर बनोगे। दैट डे इज़ नॉट फार व्हेन यू विल बी अ डॉक्टर। दैट डे इज़ नॉट फार व्हेन यू विल बी अ डॉक्टर। वो दिन दूर नहीं जब तुम पछताओगे। दैट डे इज़ नॉट फार व्हेन यू विल रिपेंट। जाकर पता करो कि क्या हुआ। जाकर पता करो कि उसका फ्लाइट कब है। जाकर पता करो कि वो गुस्से में क्यों है। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं जाकर पता करो, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में गो एंड फाइंड आउट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। गो एंड फाइंड आउट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। गो एंड फाइंड आउट ये वही का वही रहेगा, विच मीन जाकर पता करो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। जाकर पता करो कि क्या हुआ। गो एंड फाइंड आउट व्हाट हैपेंड। गो एंड फाइंड आउट व्हाट हैपेंड। जाकर पता करो कि उसका फ्लाइट कब है। गो एंड फाइंड आउट व्हेन इज हिज फ्लाइट। जैसे भी हो तुम्हें वहां जाना होगा। जैसे भी हो कल मेरे पैसे लौटाना। जैसे भी हो उसे मत बताना। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं जैसे भी हो, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इट इन कॉस्ट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस इट इन कॉस्ट। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इट इन कॉस्ट ये वही का वही रहेगा, विच मीन जैसे भी हो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। जैसे भी हो तुम्हें वहां जाना होगा। यू विल हैव टू गो देयर इट इन कॉस्ट। यू विल हैव टू गो देयर इट इन कॉस्ट। जैसे भी हो कल मेरे पैसे लौटाना। रिटर्न माई मनी बाई टुमारो इट इन कॉस्ट। रिटर्न माई मनी बाई टुमारो इट इन कॉस्ट। जैसे भी हो उसे मत बताना। डोंट टेल हिम इट इन कॉस्ट। डोंट टेल हिम इट इन कॉस्ट। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंड। जैसे भी हो ये काम मुकम्मल करो। जैसे भी हो ये काम मुकम्मल करो। कंप्लीट दिस वर्क इट इन कॉस्ट। कंप्लीट दिस वर्क इट इन कॉस्ट। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। जैसे भी हो यहाँ आओ। जैसे भी हो यहाँ आओ। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम।